दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है मेरे फिश फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर एक बार आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम देना चाह रहे हैं हर मछली पालक बंधुओं को। हर जो भी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनको यह जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं। हम बताना चाह रहे हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अपने निचली तली के लिए, सबसे नीचे के तली के लिए दोस्तों कौन सी मछली का पालन करना सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं किसी भी तालाब में 3 तली है, तीनों तली के लिए अलग अलग तरह की मछलियों का हम लोग पालन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरह से होता है। तो ऊपर के तली के लिए किसी दूसरे मछली का पालन हम करते हैं, बीच के तली के लिए दूसरे मछली अलग तरह के मछलियों का पालन करते हैं, और सबसे निचली तली के लिए दोस्तों हम अलग तरह के मछलियों का पालन करते हैं। तो इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आज कि हम अपने निचली तली के तालाब के लिए दोस्तों हम मृगल मछली का पालन करें या उसके बदले में हम कॉमन कार्प मछली का पालन करें। इन दोनों मछलियों में से किस मछली का पालन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है, किस मछली का ग्रोथ अधिक है, किस मछली को पालने में आपको कम से कम खर्चा आएगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आप नहीं मृगल का पालन करना चाह रहे हैं और नहीं कॉमन कार्प का पालन करना चाह रहे हैं अपने तालाब के निचली तली के लिए, तो उसके लिए हम एक तीसरा विकल्प भी आपको बताएंगे जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। दोस्तों वीडियो पर बने रहें, संपूर्ण वीडियो देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि सारे लोग आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मृगल मछली है, यह बहुत टेस्टी मछली होता है, इसका डिमांड बहुत अच्छा है और आपको दाम भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं। तो यह मृगल जो है, जिसको नैनी मछली के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों, यह आपके तालाब में सबसे नीचे रहती है और इसकी खासियत यह है कि आपके तालाब में यह अंडे नहीं देती है और यह भी आपके तालाब के जो भी सड़ी गली चीज़ों रहती है उसको खा करके अपना ग्रोथ बढ़ाती है। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है दोस्तों कि यह बहुत दिनों के बाद आपके मार्केटेबल साइज़ की, यानी कि 1 किलो की साइज़ की होती है। इसको 1 किलो के साइज़ होने में दोस्तों लगभग 1 साल से ऊपर का समय लग जाता है। बहुत अच्छे खाना आप देते हैं फिर भी 1 साल से ऊपर यह समय ले लेती है 1 किलो की साइज़ होने में दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि मृगल अगर नहीं पालना है, चूँकि इसमें समय अधिक लग जाता है, तो आप कौन सी मछली का पालन करें। तो बात आता है कि कॉमन कार्प मछली। निचले तली के लिए तो आपको किसी न किसी मछली का पालन करना ही है, तो जिसका ग्रोथ अच्छा होता है उसी का क्यों न पालन किया जाए। तो हम आपको सजेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों कि आप मृगल के बदले कॉमन कार्प मछली का पालन अपने निचली तली के लिए करें। तो हम चलिए कॉमन कार्प मछली के बारे में भी कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो दोस्तों यह एक विदेशी कार्प है। कॉमन कार्प मछली जो है वह विदेशी कार्प है। यह इसकी उत्पत्ति चाइना में हुई थी, उसके बाद पूरे इंडिया में सारे किसान बंधु इसको अच्छी तरह से पालन करते हैं। और यह निचली तली में इसका भी जो भोजन है वह सड़ी गली चीज़ों को अपना भोजन बनाती है और फ्लोटिंग फीड भी खाती है, जो आप मार्केट से ला करके फीड देते हैं अपने मछलियों को, यानी फैक्ट्री मेड फीड, उसको भी यह बड़े ही चाव से खाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके ग्रोथ के संबंध में। इसका ग्रोथ आपका मृगल मछली से ज़्यादा ग्रोथ होता है और जब भी आप इसको सेल करते हैं तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा पुरता है, तो आपको पैसे अधिक मिलते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों एक खासियत के बारे में और हम जानकारी देते हैं कि यह मृगल मछली जो है आपके तालाब में अंडे दे देती है। अगर आप अपने तालाब में सीड और स्टॉक जितना करना है उससे कुछ कम भी सीड स्टॉक करते हैं तो यह नेक्स्ट ईयर में आपके तालाब में बहुत सारे अंडे दे देती है, तो उससे आपका सीड का प्रॉब्लम दूर हो जाता है। दूसरा कि अगर आप इसके सीड को, इसके बच्चे को बेचना चाहें, बेच करके भी पैसा कमाना चाहे, तो वह भी रोजगार आपको मृगल मछली से मिल सकता है दोस्तों। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने निचली तली, तालाब के निचली तली के लिए मृगल का पालन नहीं करके आप कॉमन कार्प का पालन करें। अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा रेट भी मिलेगा, डिमांड भी अच्छा है दोस्तों। तो इस तरह से आप पालन करें। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको दोनों यानी मृगल और नहीं कॉमन कार्प का पालन करना है, अगर तीसरी मछली का भी आप पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपको इस मछली का, जो मछली हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसका बीज आपको मिल जाता है, तो आप दोनों मछलियों यानी मृगल और कॉमन के बदले आप उसका पालन करें। तो उसका हम नाम बताते हैं दोस्तों, उसका नाम है अमूर कार्प मछली। अमूर कार्प मछली का अगर सीड आपको उपलब्ध हो जाता है, जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, वहाँ पे अगर बीज उपलब्ध हो जाता है तो आप अमूर कार्प का पालन करें अपने
निचली तली के लिए दोस्तों बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा दोस्तों। अब हम दोस्तों छोटा सी जानकारी आपको दे देते हैं कि आपको ऊपरी तली के लिए किस मछली का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों आपको अपने तालाब के सबसे ऊपरी तली के लिए कतला मछली का पालन करना चाहिए, और मध्य के लिए बहुत सारे लोग रोहू का पालन करते हैं। तो आपको रोहू के साथ साथ कुछ ग्रास कार्प का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि ग्रास कार्प में एकदम लागत नहीं आता है। उसके फीडिंग कराने में दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होता है, बगैर लागत लगाए आप ग्रास कार्प को फीडिंग करा सकते हैं दोस्तों। और नीचे के तली के लिए तो हम बता ही दिए आपको कॉमन कार्प का पालन करें। अगर उससे भी जैसा कि हम बताए हैं अमूर कार्प का बीज मिल जाता है तो आप अमूर कार्प का पालन करते दोस्तों। तो इस तरह से आप कतला के साथ साथ रोहू, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प का पालन करें दोस्तों। आप ऊपरी तली में सिल्वर कार्प का पालन नहीं करें और निचली तली में मृगल मछली का पालन नहीं करें दोस्तों। इस तरह से बहुत अच्छा ग्रोथ होगा दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर अभी तक अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।